नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के सवाल में और मैं आपके साथ निकिता कश्यप। 2027 की तैयारी और किसका पलड़ा भारी। जी हां, 2027 की जंग के लिए अब बैसात बिछना जहां शुरू हो गया है तो वहीं कांग्रेस का बूथ स्तर का प्लान भी लगभग रेडी है। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 की चुनावी बैसात बिछना शुरू हो चुकी है और अब कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि संगठन को धार देने के लिए रणनीति पर भी अब काम कर रही है। जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल 9 और 10 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे थे और जहां कांग्रेस ने इस दौरे को सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की जीत की नींव करार दिया है। जहां राजनीतिक संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है क्योंकि कांग्रेस अब चुनाव से ठीक पहले सक्रिय होने की बजाय लगभग 1.5 साल पहले ही संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। इससे पहले दिल्ली में भी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो वहीं राहुल गांधी की मौजूदगी में भी उत्तराखंड को लेकर रणनीतिक बैठक हो चुकी है और अब जानकारी यह भी सामने आने लगी है कि हर समय 15 दिनों के अंतराल में अब केंद्रीय नेताओं और उनके उत्तराखंड के दौरे जो है वो लगातार जारी रहेंगे। फिलहाल इतना तय है कि उत्तराखंड की चुनावी जंग अब नेताओं के भाषणों तक ही नहीं बल्कि अब पूरे तरीके से बूथ मैनेजमेंट की परीक्षा भी बनने लगी है और जहां इस पर तैयारियों को आगाज कर दिया गया है तो वहीं सवाल ये भी है कि के.सी. वेणुगोपाल का बूथ जीतो चुनाव जीतो फॉर्मूला कांग्रेस की खोई हुई जमीनी वापस उसको पहचान दिला पाएगा या फिर बीजेपी के मजबूत संगठन के सामने ये रणनीति कागजों तक ही सीमित रह जाएगी। देखिए, ये तमाम सवाल जो है वो बने हुए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या कुछ इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई है और उसके बाद हम अपने मेहमानों की ओर चलेंगे। हरीश रावत जी के लिए ये माना जाता है कि उत्तराखंड की आधी कांग्रेस हरीश रावत जी के इर्द गिर्द है और विपक्ष के नाम पे कांग्रेस के नाम पे जो हरीश रावत जी की कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में एक सार्थक संदेश भी कभी कभी देती है। लेकिन कांग्रेस द्वारा अपने उत्तराखंड के उस नेतृत्व को नज़रअंदाज करना, कांग्रेस के उनके बाकी साथियों द्वारा अपने एक सीनियर नेता का अपमान करना, ये कांग्रेस की परंपरा है और ये केवल इसका शिकार हरीश रावत जी ही नहीं है, इसका शिकार पूर्व में भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हुए हैं। अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी भी तो कांग्रेस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। उन्हें किस तरह से अपमानित किया गया, उन्हें किस तरह से देश निकाला दिया गया। तो ये एओ ह्यूम की कांग्रेस है, ये देश को नुकसान पहुंचाने वाले और अलगाववादियों का साथ देने वाली भ्रष्टाचार की जननी विचारधारा वाली कांग्रेस है और यहाँ और हमें उससे कोई लेना देना नहीं है भाजपा को। भाजपा निरंतर देश में और प्रदेश में अपना काम कर रही है। तो बीजेपी के प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र को आपने सुना, अब आपको सुनाते हैं कि आखिर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं का क्या कुछ कहना है। बड़ा मुद्दा क्या है उत्तराखंड का, बहुत बड़ा मुद्दा क्या है आप लोग के मन में भी है। बेरोजगारी, हमारा पूरा युवा डिसअपॉइंटेड है कंप्लीटली। बेरोजगारी के वजह से माइग्रेशन भी है, ज्यादा माइग्रेशन भी है। 10 साल गवर्नमेंट का प्रोग्राम क्या था बेरोजगारी रुकने के लिए, सोल्व करने के लिए क्या प्रोग्राम था? 10 साल नथिंग। हम हमारे विचार की शक्ति से करेंगे और उस विचार की शक्ति को झोंकने के लिए उन विचार के शक्तियों के जो केंद्र बिंदु हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी और के.सी. वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, जो उन शक्तियों के पुंज हैं, वो शक्ति पुंज हैं जो विचारों के, वो समय समय पर उत्तराखंड का दौरा करते रहे। भूमि में बैठे हैं, देश भर के लोगों की आस्था है। यहाँ अयोध्या में मंदिर बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी एज प्रधानमंत्री तो गए, लेकिन क्या एज डेवोटी गए वहां पर उस मंदिर में? बात है, आस्था की बात होती है। सबको तो कहा जाता है, स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जाती, सबको फोर्स किया जाता है कि आप राम मंदिर में जाइए, देख कर आइए। उसको तो टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रहे हैं, किस लिए? पैसा इकट्ठा करने के लिए।
देखिए केसी वेणुगोपाल जी का 2 दिवसीय दौरा था और आपने देखा कि किस तरीके से जब वो पहले दिन पहुंचे पीसीसी मुख्यालय तो बारिश के बावजूद गर्मजोशी से ऊर्जा के साथ जो है उनका स्वागत करने के लिए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहां मौजूद थे। उसके बाद कई बैठकों का दौर चला और बिल्कुल वो एक नई ऊर्जा, नया जो है विश्वास कार्यकर्ताओं में जो है पैदा करके गए हैं। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें कुंवर जपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वही हमारे साथ पंकज छेत्री जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। कुंवर जी आपसे ही शुरुआत करेंगे। देखिए अब लग रहा है कि कांग्रेस की ओर से भी पूरे तरीके से 2027 की चुनावी तैयारियों को रंग देना शुरू कर दिया गया है। तो क्या लगता है इस बार पूरे तरीके से टक्कर होगी 2027 में? कौन सी टक्कर की आप बात कर रहे हैं? भाजपा से तो ये टक्कर बाद में मारेंगे, पहले ये आपस की जो टक्कर है पहले उससे तो निमट लें। इनके नेता आते हैं और उत्तराखंड के अंदर अपने ही एक दिग्गज नेता हरीश रावत जी का अपमान करके चले जाते हैं, उनकी अनदेखी करके चले जाते हैं और कार्यकर्ताओं को आपस में बांट कर चले जाते हैं। तो ये तो एक परंपरा चल पड़ी है और शायद ये देवभूमि के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो स्लोगन भाजपा ने दिया था, अब वो कांग्रेस के नेता खुद उस पर चल पड़े हैं, क्योंकि जो अच्छे नेता हैं, जो समझदार थे, जो राष्ट्रवाद को तवज्जो देने वाले थे, जिन्हें लगता था कि कांग्रेस ने पूर्व में जो बड़ी गलतियां की हैं जिससे राष्ट्र और सनातन का बहुत नुकसान हुआ है, आघात पहुंचा है, तो वो तो धीरे धीरे सब कांग्रेस छोड़ के चले गए। अब जो रह गए हैं, किसी की पहले समझ में आ गया, किसी की देर से समझ में आ रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं की समझ में 2014 के बाद से ही आ गया था। तो जो कांग्रेस का जो एक कार्यकर्ता जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, जब उसे राष्ट्रीय मंच मिला, जनहित की, राष्ट्र हित की राजनीति का मंच मिला, सनातन को बढ़ाने का मंच मिला, तो वो कांग्रेस को छोड़ गया। तो ये केवल और केवल चंद नेताओं की कांग्रेस बची है। कार्यकर्ता तो आज सब राष्ट्रता की जमीन को सींच रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। कुछ खुल के सामने आ गया, कुछ पीछे से सपोर्ट करता है, लेकिन जपेंद्र जी, कांग्रेस तो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के तो भरोसेमंद कार्यकर्ता और नेता ही नहीं है। वो कांग्रेस में से ही जो लोग आए हैं उन्हीं पर विश्वास जताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के कोई मजबूत नेता नहीं है। विपक्ष तो ये भी कह रहा है। हमने इसका जवाब आपको पहले ही दे दिया। आपको ये जवाब सवाल करने की आवश्यकता ही नहीं थी कि भाई कुछ जल्दी आ गए, कुछ देर से आ रहे हैं। तो जिनकी नजर में कांग्रेस एक्सपोज हो गई, वो कांग्रेस में नहीं पैदा हुए थे, वो भारत में पैदा हुए थे। कांग्रेस के जन्मदाता एओ ह्यूम थे। 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस को खड़ा करा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी वो थे। लेकिन ये जो छोड़ के आने वाले लोग हैं, ये भारत में पैदा हुए हैं, भारतीयता इनके अंदर है, राष्ट्रता इनके अंदर है, और जब इनकी राष्ट्रता जागी तो इन्होंने कांग्रेस को तिलांजलि दे दी। तो ये इसका सत्य ये है। अब रह गए जो जिनकी देर से समझ में आ रहा है, वो थोड़ा बाद में आ जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता पूरा का पूरा आज कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। चंद नेताओं का कांग्रेस नाम का ये जो दल है, जो राष्ट्र विरोधी है, सनातन विरोधी है, एओ ह्यूम जो इसके जन्मदाता हैं, वो उसके आज दिखाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। देर सवेर वो भी जागेंगे, क्योंकि उन्होंने भी जन्म तो भारत की धरती पर लिया है ना, जन्म तो सनातन परंपरा में लिया है। तो जैसे उनके बाकी भाई जागे हैं, वो भी जागेंगे और वो भी एक दिन भारतीय जनता पार्टी को गले लगाएंगे। ठीक है जपेंद्र जी। पंकज जी आपके और आना चाहूंगे। आपने जपेंद्र जी को भी सुना, उनके ओर से तो साफ तौर पर कहा जा रहा है, देखिए तैयारी जो है वो कांग्रेस की ओर से की जा रही है, जो 2027 में कांटे की टक्कर भी देखने को मिलेगी। लेकिन जपेंद्र जी तो कह रहे हैं कि पहले जो इनके आपसी मतभेद हैं उससे ही टकराव जो है वो कम हो जाए। पंकज जी, भाजपा का षड्यंत्र है और वो अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए हमारे
लोगों का सहारा लेती है। अब भाजपा से कोई पूछे कि जो इनके वरिष्ठ नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनके साथ इन्होंने क्या किया, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ इन्होंने क्या किया, राजीव प्रताप रूडी जी के साथ इन्होंने क्या किया, और आप देखिए उत्तराखंड में ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ ये क्या कर रहे हैं। तो ये हमें पाटना पड़ा है। आप मुद्दों से भटकाने के लिए तो कांग्रेस का पंकज जी सहारा देखिए, ना यहाँ लें। समझने वाली बात यह भी तो कांग्रेस- है ना कि अगर कांग्रेस का कोई नेता बीजेपी की आइडियोलॉजी से प्रभावित हो रहा है तो वे उनका व्यक्तिगत जो है वो उनका फैसला है ना, या भारतीय जनता पार्टी घर में से खींच के ले जा रही है, आप बताएं। पंकज जी आपकी आवाज जो है वो मुझे नहीं सुन पा रही है। ये गोडसेवादियों की क्या विचारधारा है सबको पता है। और अभी आप हाल ही में देखो, शेखर सुमन जी ने अभी 10-12 सीरियल कॉमेडी शो के लॉन्च करे तो इसको इतनी बुरी लग गई कि परसों ही ईडी के छापे पड़ गए उनके कंपनी के जो डायरेक्टर है उनके यहाँ। तो ये तो अभी बंगाल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया, इन्होंने झारखंड में क्या किया, इन्होंने उत्तराखंड में क्या किया। ये सिर्फ पार्टियों को तोड़ मरोड़ के अपनी तरफ लाने का या तो एजेंसीज का दुरुपयोग करके उन्हें डरा धमका के अपनी तरफ लाने का काम करते हैं और लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भाजपा का कोई काम नहीं है। ठीक है जपेंद्र तो जी, भाजपा जवाब अपने दीजिए जरा, गिरदान में क्या जाके- वाकई भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम हथकंडे अपनाती है पार्टी में लाने के लिए? जपेंद्र जी, लोकतंत्र की हत्या तो समय समय पर कांग्रेस ने खुलकर करी। जब गौ हत्या के विरोध में साधु संतों का विरोध प्रदर्शन था, ये शायद जब इंदिरा गांधी जी मंत्री पद पे थी, प्रधानमंत्री बनने से पहले उस समय की घटना है। तो सरेआम दिल्ली में साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई। उसमें कई साधु संत वीरगति को प्राप्त हुए, कईयों को घायल हुए, उन्हें गोलियां लगी। उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद जिस तरह से दंगों के रूप में सनातन को नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया, वो संविधान का मखौल था। फिर उसके बाद अभी हमने 51वां काला दिवस मनाया है पूरे देश ने इमरजेंसी के रूप में कि इनकी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के चुनावों को जय नारायण जी की याचिका के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल उसे जो है डिफॉल्टर घोषित कर दिया था। वो चुनाव रद्द कर दिया गया था और उन्हें रद्द करने के बाद इंदिरा गांधी जी को इस्तीफा देने के लिए कहा था। भैया आपके पास कांग्रेस में और बहुत बड़े नेता थे, आप इस्तीफा दे देते, किसी और को प्रधानमंत्री बना देते। लेकिन जपेंद्र जी, पंकज जी तो कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो ईडी का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है, जैसा कि उन्होंने अभी कहा, कि दबाव बनाया जाता है। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी पर जो हमारी प्रशासनिक टीम है उसको भी इस्तेमाल करने के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं? जपेंद्र जी, धीरे धीरे हम वहीं आ रहे हैं। उसके बाद क्या करा, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी। मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, देश की व्यवस्था खराब कर दूंगी, संविधान का मखौल उड़ाऊंगी। कितने लोगों को जेलों में डाल दिया गया, कितनों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। फिर उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद आप अयोध्या में देख लीजिए, रामलला को आजादी के बाद से निरंतर टेंट में रखा हुआ था। उसके बाद 84 के कत्ले चंदा चोरी अयोध्या से याद आया, चंदा चोरी का क्या कर रहे हैं आजकल। कदम कदम पर संविधान का मखौल ये उड़ाएं, कदम कदम पर सनातन का मखौल संविधान आपने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा है। ये उड़ाएं और उसके बावजूद भी इन्हें शर्म नहीं आती। लेकिन इस देश का युवा जागा है, इस देश की जनता जागी है और उन्होंने जो अब इन्हें जवाब देना शुरू करा है तो ये तरस गए हैं ये कि भाई हमें जनता थोड़ा सा तो गले लगा ले। लेकिन नहीं, आज जनता कांग्रेस और कांग्रेसी को गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। चंद गिनती के नेता बचे हैं और यही अब एक दूसरे को गले लगाएंगे। इस राष्ट्र की जनता, इस देवभूमि की जनता अब कांग्रेस को गले लगाने वाली नहीं है।
ठीक है जपेंद्र जी। पंकज जी, एक बात बताएं कि चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की तो बात हम बाद में ही करेंगे, आप ये बताएं कि जनता तक आप क्यों नहीं फिर पहुंच पा रहे हैं? यदि आपकी आइडियोलॉजी, आप जो बातें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बरगलाने का काम कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है, तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस जनता के बीच क्यों नहीं अपनी इन बातों को जो है स्पष्टता के साथ रख पा रही कि कांग्रेस को चुने जनता? फिर जनता जो है वो क्यों नकार रही है कांग्रेस को? पंकज जी देखिए, जनता कांग्रेस को नहीं नकार रही है। भाजपा ने अपना इकोसिस्टम ऐसा बना दिया है, ईडी को, सीबीआई को और सरकारी सिस्टम को लेकर, कि उनको अपने तोते की तरह इस्तेमाल कर रही है सब चीजों को। आप देखिए, अभी 1 महीने पहले एक आपके मीडिया के साथी, उन्होंने 2-4 खबरें क्या दिखा दी, इनकी असली खबरें। इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इन्होंने सीधे मुकदमा लिखवाया और गिरफ्तार करवा दिया। जब छिछोलेदार हुई मुख्यमंत्री जी की, तब छोड़ा गया और बताया गया कि गलतफहमी हो गई थी, मुकदमा किसी और के लिए कहा गया था और पुलिस ने गलती से उठा लिया। ये भाजपा का असली चेहरा है। अभी देखिए, इन्होंने जो बंगाल में SIR किया था, उसकी क्या स्थिति थी। अभी SIR यहाँ शुरू करा, तो जब ये डरते हैं तब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उससे छेड़छाड़ करते हैं। अब पंकज जी, ये तो वो वाली बात हो गई ना, आपको अब चुनाव आयोग पे भरोसा है ना, प्रशासन पर भरोसा है, सरकार को तो आप लोग घेर ही रहे हैं। जपेंद्र जी, ये क्या हाल हो रहा है उत्तराखंड में? पंकज जी को किसी चीज पे भरोसा ही नहीं है। SIR पर भी वे उंगली उठा रहे हैं, प्रशासनिक कार्रवाई पर भी उंगली उठा रहे हैं। जपेंद्र जी देखिए, ये कांग्रेस की स्थिति आज देश में ऐसी हो गई है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आपने आजादी के नाम पर, आजादी के बाद अंग्रेजों के प्रतिनिधि के तौर पर देश की जनता को बरगला लिया, उस समय के अवाम को बरगला लिया। अब देश की जनता तो बदली नहीं है, केवल आप ही एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि पहले ना मीडिया प्रभावी था, ना प्रिंट मीडिया प्रभावी था। कांग्रेस ने सच कहा तो सच है, झूठ कहा तो सच है। तो जैसा कांग्रेस चाहती थी वैसा इस देश को नचाती थी। अब नई पीढ़ी जागरूक है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी पूरी दुनिया में एक दूसरे से इमीडिएट कनेक्ट हो जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे में कांग्रेस की कलई खुल रही है और कांग्रेस की कलई के साथ साथ ही कांग्रेस का वर्चस्व कम होने लग गया और राष्ट्र नीति के साथ राष्ट्र हित की राजनीति का जो आयाम केवल और केवल राजनीतिक दल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के पास था, आज वो लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इसीलिए तो मान्यवर पंकज जी, आप तो लेकिन जपेंद्र जी, बेरोजगारी को लेकर तो अभी भी सवाल उठ रहे हैं। दूरदर्शिता वाले लोग हैं कांग्रेस में। आज देश में ऐसे ही थोड़ी भारतीय जनता पार्टी सबकी प्रिय पार्टी बनी हुई है। ठीक है जपेंद्र जी, लेकिन बेरोजगारी को लेकर तो देखिए अभी भी सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो घेर रहा है। आप आलम ये है कि पकौड़े तलने को अब ये व्यवसाय बताते हैं। बीटेक के बच्चों को सलाह देते हैं कि पकौड़े तले, नाली से गैस निकाल के चाय बनाने को ये व्यवसाय बताते हैं। 1 लाख करोड़ की ये MOU होने का दावा करते हैं और आटे के चक्की को उसमें जिसने आवेदन भी नहीं किया था उसको बताते हैं कि ये हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्ट हुआ। तो ये तो इनकी हालत हो गई है। स्कूल कॉलेज लगातार बंद हो रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है। अब युवा आईना दिखाने का इनको काम करेगा। जितनी गलत फहमी है अभी तक सांप्रदायिकता फैलाकर वोटों का ध्रुवीकरण करते थे, अब इनके हाथ से रेत की तरह ठीक है, ये पे चल रही है सत्ता। ठीक है पंकज जी। जपेंद्र जी, आप क्या कहना चाहते हैं जल्दी से? जितनी बातें हमारे साथी प्रवक्ता पंकज जी ने बताई, ये सब कांग्रेस के जमाने में हुआ करता था जनाब। कांग्रेस के जमाने में ना नकलची पकड़े जाते थे, ना पेपर लीक करने वाला माफिया पकड़ा जाता था,
ना अत्याचार करने वाले पकड़े जाते थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। यहाँ आपके सिस्टम की कलई खोल के रख दी जनता ने और उन्हीं अधिकारियों ने जिन्हें ठीक है जपेंद्र जी, आपसे आखिरी सवाल मैं बिल्कुल आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ठीक है, आपने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी रुक तो नहीं रही है चीजें। कार्रवाई बेशक हो रही है, लेकिन मामले तो अभी भी सामने आ रहे हैं। जपेंद्र जी, छोटा सा जवाब, समय का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही इस तरह के मामलों के ऊपर कार्रवाई हुई है और मामले सामने आ रहे हैं और उस तरह के चेहरे एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये कांग्रेस का दिया हुआ सिस्टम डैमेज करने में भारतीय जनता पार्टी को समय जरूर लग रहा है, लेकिन हम उस सिस्टम को डैमेज करने में और उस सिस्टम के सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आज देश की जनता का प्रिय अगर राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है जपेंद्र जी। पंकज जी, आपसे आखिरी सवाल चाहूंगी। देखिए, जब कोई भी कुछ भी अपराध हो जाता है तो उसके बाद उस पर कार्रवाई किस तरीके से की जाती है, ये भी बेहद अहम होता है। पंकज जी, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि क्या कार्रवाई हुई। पंकज जी, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उत्तराखंड में नस्लवाद में एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है, आज तक एक फरार अपराधी पकड़ा नहीं गया। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं और इनके प्रधानमंत्री जो अनपढ़ खुद हैं अपनी डिग्री छुपा रहे हैं। वो पंकज जी, अब आइए, आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, पेपर हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो फिर री एग्जाम भी तो हुआ ना। पंकज जी, ये भी तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना। नहीं, री एग्जाम हुआ, ये कार्रवाइयां एग्जाम कितना इन्हें दर्द होता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में इतनी कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं और इनका बनाया हुआ नेक्सस नाबूद हो गया है। सरकार को ये नहीं पता कि बच्चों को कितना समय लगता है तैयारी करने में। भारतीय जनता पार्टी की शासन प्रणाली पूरी तरह से कामयाब हुई है। ठीक है पंकज जी, आप अपने आखिरी कमेंट जल्दी से बोलिए, देखिए समय का अभाव है। देखिए, अनपढ़ों की सरकार है। आटा चक्की के आवेदन को ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बता रहे हैं। आप इनसे इनकी स्थिति समझ लीजिए कि अंदर से कितने खोखले हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। कुंवर जपेंद्र जी, पंकज क्षेत्री जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। 2027 के विधानसभा चुनावों में सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे तरीके से दमखम के साथ उतरती हुई नजर आ रही हैं और जहां कांग्रेस की ओर से खासतौर पर अब तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ आज की इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।